Assalamu alaikum, student of class 9. I am your English teacher, Mrs. Fawzia Salim. Students, I had explained you model paper before, and section A and B has been explained you. And as you know, section A was based on MCQs. Section A was based on MCQs, and then I explained you section B. In section B, there are some question answers and do as directed. Question number 3 is do as directed, which based on grammar. ठीक है, इसमें सारी जो है आपको ग्रामर दी गई थी. Today in this class I am going to explain you section C. It is your section C and it is based on descriptive answer questions. ठीक है, descriptive answers means आपको कुछ चीज़ें हैं जो describe करनी है. इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपका शुरू से एक तरतीब में चला आ रहा है. ठीक है, सेक्शन ए से आपके तरतीब में आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 6 है, सपोज यू वेंट टू एन एजुकेशनल ट्रिप विद योर क्लासमेट्स, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड ड्यूरिंग द ट्रिप, यू वर अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव and were given instructions to write the incident in detail along with a brief picture of the whole trip. In this question आपको ये एक्सप्लेन करना है कि आप ये सपोज़ यानी कि आप ये फ़र्ज़ करें कि आप किसी एजुकेशनल ट्रिप पे गए हैं अपनी क्लास के साथ, यानी कि ऐसी पिकनिक जो स्कूल की तरफ से होती है, जो एजुकेशनल होती है, जिसमें कोई आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है. आपकी आउटिंग भी होती है, एक तरह से पिकनिक भी हो जाती है, लेकिन वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि जैसे आपको कहीं म्यूज़ियम ले जाया जाए, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे ले जाया जाए कि जहाँ आपकी अपने क्लासमेट्स के साथ आउटिंग भी हो रही है और वहाँ से आपको कुछ एजुकेशन कुछ आपको नॉलेज भी मिल रही है उसके हवाले से. नाउ यू हैव टू डू कि आपको उस इंटरेस्टिंग जो आपका ट्रिप है वो उसके बारे में आपको लिखना है कि वहाँ पे क्या हुआ, कैसा रहा आपका, उसकी डिटेल आपको इसमें बतानी है. और इसके अलावा आप जो है इस इंसिडेंट के बारे में इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं और उसको एक ब्रीफ पिक्चर के साथ आपने ये पूरा होल ट्रिप जो है इसके बारे में बताना है कि वहाँ जाके आपको कैसा लगा, आपने क्या देखा, क्या ऑब्ज़र्व किया और क्या आपको सीखने को मिला, कौन सी नई चीज़ आपको सीखने को मिली. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके इस पूरे सेक्शन के जो मार्क्स हैं वो 35 मार्क्स हैं. ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं. Another important thing which you have to observe that और लिखा है, आप देख रहे हैं, ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है. इसके साथ दूसरा जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, write an essay of 5 paragraphs on any one of the following topics. नीचे जो आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं 3, इनके ऊपर 5 पैराग्राफ्स के ऊपर बेस्ड आपने एसे लिखना है. ठीक है, और उनके टॉपिक्स हैं आपके इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगलात की अहमियत, और ब्लेसिंग्स ऑफ चाइल्डहुड, आपके बचपन की खूबसूरत यादें या बातें या अच्छी चीज़ें जो भी. और इसके बाद है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, जमहूरियत पाकिस्तान में. तो ये 3 टॉपिक हैं जो बिल्कुल तीनों जो हैं वो क्वाइट डिफरेंट हैं. इनके ऊपर आपने 5 पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड ऐसे लिखना है, जिसमें आपका ये टॉपिक जो है, जो भी एक टॉपिक आप चूज़ करते हैं, ये 3 आपको दिए हुए हैं
और किसी एक पे आपको लिखना है। तो अब ये आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना एजुकेशनल ट्रिप जो है उसको एक्सप्लेन करके बताते हैं, या आप ये एस्से ले लेते हैं। और एस्से लिखने के लिए आप लोगों को कई बार ये बताया गया है कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ एन एस्से। ठीक है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो फर्स्ट पैराग्राफ या उसका फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें आप टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हैं। यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक, दैट व्हाट इज़ योर टॉपिक, एंड आफ्टर देन सेकेंड पार्ट इज़ कॉल्ड बॉडी। बॉडी में आप जो आपका टॉपिक है उसकी डिटेल्स आपको देनी होती हैं। अगर वो किसी पर्सनैलिटी के बारे में है तो उनकी अचीवमेंट्स, उनकी कामयाबियाँ, उनकी और डिफरेंट जो भी उनकी चीज़ें हैं वो उनकी अचीवमेंट से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो आप उस पार्ट के अंदर बता रहे होते हैं। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है उसके अंदर आप उसको कंक्लूड करते हैं, यानी उसका एंडिंग पार्ट होता है जिसमें आप अगर किसी पर्सनैलिटी के ऊपर है और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो आप बताते हैं कि उनका इंतकाल कब हुआ, कहाँ हुआ, वो कहाँ बरीड हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती हैं। तो अब आप फॉरेस्ट के ऊपर जब लिख रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉरेस्ट का इंट्रोडक्शन देंगे, उसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे। उसके बाद आप उसकी फर्दर उसके जो यूज़ हैं वो आप बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि फॉरेस्ट जो है उन्हें किस तरह से ख़राब किया जाता है या उनको ख़त्म किया जा रहा है। इस तरह से मतलब आप काफ़ी इसमें मार्जिन है लिखने का। उसके बाद ब्लेसिंग ऑफ चाइल्डहुड के बारे में, यानी कि आप बचपन में, आपको पता है छोटी उम्र होती है, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बड़ी बेफिक्री वाली ज़िंदगी होती है जिसको वो एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो आप इस टॉपिक के ऊपर लिख सकते हैं। उसके बाद डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, डेमोक्रेसी कहते हैं जमहूरियत को। तो पाकिस्तान में जमहूरियत के बारे में आप क्या जानते हैं या आपका क्या ख्याल है वो आप इसमें लिखेंगे, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है। तो इसे आप डिटेल में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट एन एप्लीकेशन to your principal requesting him or her to arrange few extra classes to carry out the practical of computer। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपने अपने प्रिंसिपल को लिखनी है जिसमें आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपको कंप्यूटर प्रैक्टिकल को कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा पीरियड्स जो है वो अरेंज किए जाएं आपके लिए। क्योंकि ऐसा तब होता है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड छुट्टियां आ जाती हैं और कुछ टाइम जो है वो इस वजह से वेस्ट हो जाता है स्टूडेंट्स का, और कोई काम जो है वो वक्त पे पूरा नहीं हो पाता, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है ताकि जो है वो आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके, आपका इनकम्प्लीट काम जो है वो कंप्लीट हो सके। अच्छा, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के साथ और दिया हुआ है आपको, और मीन्स आपको चॉइस दी हुई है कि या तो आप ये एप्लीकेशन लिखें या आपको चॉइस में दिया हुआ है लेटर। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर कंप्राइजिंग अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर एरिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का। आपने न्यूज़पेपर के एडिटर को ये लेटर लिखना है कि सॉरी, यहाँ मैंने कंप्राइजेस इसको पढ़ दिया, कंप्लेनिंग है ये, सॉरी जी, कंप्लेनिंग। तो एडिटर, न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, उनको आपने लेटर लिखना है कि आपको कंप्लेन करनी है कि आपके इलाके में पीने के पानी की सप्लाई जो है वो बहुत शॉर्ट है, उसकी कमी है, यानी पीने के पानी की जो कमी आपके इलाके में है उसकी कंप्लेन आपने अखबार के थ्रू करनी है। तो ये आपके पास चॉइस है इन दोनों के अंदर कि आप एप्लीकेशन लिखें या लेटर लिखें। अब आई वुड लाइक टू मेंशन हेयर वन थिंग कि एप्लीकेशंस, आपको पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक आ सकता है आपके लिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने अपनी कॉपीज़ में लिखी हैं या नोट्स में पढ़ी हैं, याद की हैं, वही आए, उनसे हट के भी आ सकती हैं। तो उसमें करना ये है कि
ऐसा नहीं है कि आप उसका टॉपिक पढ़ें और आप सोचें कि ये तो मैंने याद ही नहीं की है, ये तो मेरे पास लिखी हुई नहीं है, तो आप उसे स्किप कर दें, आप उसे छोड़ दें। ऐसा नहीं करना है। ये देखें, इसके 10 मार्क्स हैं आपके, ठीक है। जब अर्ली क्लासेस में या आपकी जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो हमेशा आप लोगों को शुरू में सिखाया जाता है, एप्लीकेशन और लेटर का पैटर्न आपको बताया जाता है, ठीक है। तो उसमें आप लोग ये देखें कि एप्लीकेशन की एंडिंग और स्टार्टिंग तकरीबन सेम होती है, ठीक है ना। उसमें बॉडी जो है वो चेंज होती है। तो अगर आपको लेट सपोज कोई ऐसा टॉपिक आ गया है जिस पे आपको याद नहीं है या आपने पढ़ी नहीं है वो एप्लीकेशन, तो आपको क्या करना है कि आपने स्टार्टिंग जो कि सेम होती है, आपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है और उसकी एंडिंग भी सेम होती है, वो भी आपने ज़रूर करनी है। और बीच में जो उसकी बॉडी है, देखिए इस क्लास में आने के बाद, 9 मैट्रिक में आने के बाद आप लोग इतने कैपेबल तो हो जाते हैं कि उस टॉपिक को पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग 2-3 लाइंस जो है वो बॉडी की वो आप अपनी तरफ से लिख सकें जैसे भी। लेकिन उसको छोड़ देना उस क्वेश्चन को, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है जो आपको कभी नहीं करना है। एंडिंग और स्टार्टिंग तो आपकी सेम होगी, वो तो आपको याद होती है, आपको मालूम होती है। तो बॉडी जो बीच में की 2-3 या ज़्यादा 4 लाइनें होती हैं, वो आप टॉपिक को पढ़ने के बाद उसको आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो इस तरह आपने छोड़ना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। अगर पूरे ना सही तो आधे नंबर तो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। यही चीज़ लेटर में भी है। अब लेटर को भी स्टार्ट करना और उसकी एंडिंग जो है वो आप लोग को सिखाई जाती है, उसका पैटर्न तकरीबन सेम होता है। तो उसकी भी बॉडी जो है, बॉडी की जो 3-4 लाइनें हैं उसको आप अकॉर्डिंग टू द टॉपिक आप लिख सकते हैं। इतने कैपेबल जो है आप लोग इस क्लास में आके हो जाते हैं और होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये कम्प्रिहेंशन पैराग्राफ है आपका, और कम्प्रिहेंशन पैराग्राफ को करने के लिए हमेशा आप लोगों को क्लास में भी समझाया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द पैराग्राफ वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। बहुत अच्छी तरह आपने पैराग्राफ को पढ़ना है, समझ के पढ़ना है उसे आपने। When you read the paragraph very carefully, after then you will be capable to give the given answer. जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप उनको पढ़ें और फ़ौरन जो है। अब इसमें देखिए नंबर 1 पे आपको दिया हुआ है, दिस पैसेज इज़ मोस्टली अबाउट। अब ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप ये बताइए कि ये टॉपिक जो है, ये पैराग्राफ जो है ये किस बारे में है। फॉर एन एग्जाम्पल, दिस पैराग्राफ इज़ अबाउट स्पाइडर्स, ठीक है। यू कैन आफ्टर रीडिंग, अच्छा ये पैराग्राफ किस बारे में है, सबसे पहले आपने इस बात का जवाब देना है। ऑल स्पाइडर्स स्पिन वेब्स। अब ये पूरा मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन ओवरऑल देखें, आप इसको जब पढ़ लेंगे तो इसमें आपको यही बता रहे हैं कि स्पाइडर्स जो हैं वो वेब यानी कि अपना जाल क्यों बनाती हैं, उसका क्या यूज़ होता है, वो किस तरह उनके लिए हेल्पफुल होता है। तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि ये आपसे पूछ रहे हैं, देखें दिस पैसेज इज़ मोस्टली अबाउट स्पाइडर कलर्स, स्पाइडर वेब्स या स्पाइडर एग्स, ठीक है। तो आप इसमें जो आप पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सा राइट आंसर है। आफ्टर दैन, स्पाइडर वेब्स हेल्प्स स्पाइडर्स, किस लिए उनको हेल्प आउट करते हैं। ये होल्ड एग्स, कवर डिस्टेंस, फाइंड वाटर। तो आई थिंक होल्ड एग्स होगा इसका आंसर। मैंने इसको पूरा नहीं पढ़ा है। As used in paragraph 4, the word trapped most nearly means,
ट्रैप की मीनिंग आपसे पूछी है कि इसकी करीब तरीन मीनिंग इसकी क्या हो सकती है, स्टक या हिडन या ईटन। तो ट्रैप का मतलब होता है फंस जाना, तो स्टक का मतलब भी फंस जाना होता है, तो नियरली मीनिंग इसकी स्टक बन रही है। हिडन का मतलब होता है छुप जाना, ईटन का मतलब खाना, तो स्टक इसकी मीनिंग, तो आपने जस्ट इसके ऊपर एक टिक करना है। आफ्टर देन, हाउ कैन स्पाइडर्स टेल व्हेन समथिंग इज ट्रैप्ड इन देयर वेब। स्पाइडर्स जो है वो क्या बताते हैं जब उनके जाल में जो है कोई चीज़ फंस जाती है, या दे हेयर इट, दे स्मेल इट, दे फील इट। तो ये इस पैराग्राफ में आपको इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ट्रैप, अच्छा, बिकॉज स्पाइडर्स फील द वेब मूव एंड द स्पाइडर्स इज हंग्री। ये आप देखिए, यहाँ से आप इसका पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है, एज यूज्ड इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज द वर्ड सर्वाइव मीन्स टू स्टे। सर्वाइव की मीनिंग जो है वो इसमें पूछ रहे हैं अलाइव, हिडन और कॉट। तो सर्वाइव का मतलब होता है किसी मुश्किल से निकल जाना, किसी मुश्किल को सर कर लेना। तो अलाइव की मीनिंग में आ रहा है कि ज़िंदगी बच जाना। उसके बाद आपसे पूछे हैं, राइट डाउन द 3 लिस्टेड रीजंस वाई स्पाइडर्स स्पिन वेब्स। अब इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप 3 ऐसे रीजंस बताइए, 3 ऐसी वजह बताइए जिसकी वजह से, जिसके लिए स्पाइडर्स जो है वो वेब बनाते हैं, अपना जाल, मकड़ी अपना जाल क्यों बनाती है। व्हाट हैपन्स व्हेन अ बग गेट्स ट्रैप्ड इनटू द वेब। जब बग्स जो हैं वो फंस जाते हैं इनके वेब में आके तो फिर क्या होता है। मेक अ प्रिसाइज ऑफ द अबव टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट है इसको आप नाम क्या देंगे, इसको क्या टॉपिक है, इसका आप सजेस्ट कीजिए कि इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसका क्या टॉपिक हो सकता है, क्या नाम आप इसको देंगे। इसके 15 मार्क्स हैं आपके, ठीक है, और 15 मार्क्स में समझती हूँ उसके लिए ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसमें सारा जो काम है वो है आपका इसको गौर से पढ़ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल you should read it very carefully. After then you will be capable to solve these questions. आप बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरह इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन सी है जिसमें सबसे पहले आपको आपके एजुकेशनल ट्रिप को आपने बताना है, एक्सप्लेन करना है, और 3 आपको एसेज दिए हुए हैं जिनमें आपके पास चॉइस है। उसके बाद लेटर और एप्लीकेशन में आपको चॉइस दी हुई है, उसको लिखने का तरीका मैंने आपको बताया कि अगर आपको याद नहीं भी है तो आपने उसको छोड़ना नहीं है बल्कि उसको कोशिश करना है लिखने की। उसके बाद 15 मार्क्स के हैं आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन, जो कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज होती है और बहुत आराम से आप इसके नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं। ये आपका सेक्शन सी है। और सेक्शन ए और बी आई हैड एक्सप्लेन यू बिफोर। आई होप कि आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा, मॉडल पेपर, और अब आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम इसके अकॉर्डिंग नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ग्रुप में आके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका मॉडल पेपर था जिसके तीनों सेक्शंस जो हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा और आप लोग अपनी पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट करें, पूरा पेपर सॉल्व करके आएँ, कोई किसी क्वेश्चन को छोड़ें नहीं।
ठीक है। और पूरी कोशिश करें कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, अपनी तरफ से लिख सकते हैं, तो ये आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसको छोड़ कर आने से बहुत बेहतर है कि आप अपने तौर पे कोशिश करें, कुछ ना कुछ नंबर जो है वो आप ज़रूर उसमें गेन कर सकते हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम टू गो। ये टाइम अब आपका ख़त्म हो गया है इस क्लास का। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।